हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे दिल्ली करंट अफेयर की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे 24 से 27 मार्च के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यास गैस वैक्स में अमेरिका के अलावा कौन सा देश शामिल होगा? गैस वैक्स इस अभ्यास का फुल फॉर्म है ग्रुप एशिया सी वारफेयर एक्सरसाइज। इसमें अमेरिका के साथ पार्टिसिपेट करेगा बेल्जियम देश। अगर ये पूछा जाए कि गैस वैक्स अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो इस एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं फ्रांस, जापान, बेल्जियम और यूएसए के मिलिट्री एक्सरसाइज के द्वारा यह अभ्यास किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है सुशांत सिंह की फिल्म छिछोरे को। अभी हाल ही में 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो आयोजित किए गए हैं, इसमें कुछ और अवार्ड के बारे में हम बात करें तो इसमें मनोज वाजपेयी और धनुष को जो है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन दो एक्टर को दिया गया है और कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। अगर ये पूछा जाए कि 67वें फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है अभिनेता मनोज वाजपेयी और अभिनेता धनुष को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कंगना रनौत को। इसी में अगर पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है पल्लवी जोशी को। और 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में ही सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? कस्तूरी को। बारदो फिल्म को, बारदो मूवी को सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। बारदो फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। गुमनामी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ बंगाली भाषा की सर्वश्रेष्ठ बंगाली मूवी का अवार्ड दिया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस को हम मनाते हैं 23 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, यह रिपोर्ट जारी करता है कौन? इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी जुतोबी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क किस देश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये है साउथ अफ्रीका में। अगर पूछा जाए कि सेफेस्ट सड़क, दुनिया की सबसे सुरक्षित सड़क किस देश में है, तो सबसे सुरक्षित सड़क है नॉर्वे देश में। सेफेस्ट सड़क यहीं पे स्थित है। अगर हम बात करें कि इस सूची में इंडिया का स्थान कितने नंबर पे आया है, बात करें कि दुनिया की सेफेस्ट सड़कों में इंडिया का स्थान कौन से नंबर पर आया है, तो इंडिया का स्थान 4th नंबर पर आया है इस लिस्ट में। और दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क है साउथ अफ्रीका में। भारत का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनाया गया है? इसको बनाया गया है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष हैं के सिवन। और इसरो के 2 सैटेलाइट लॉन्च सेंटर हैं जहां से पृथ्वी से स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। एक तो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, और दूसरा है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित। गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। किस मंत्री के द्वारा हाल ही में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया है? बारिश को पकड़ो, बारिश को कैच द रेन कैंपेन शुरू किया गया है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी हमारे देश के 15वें प्राइम मिनिस्टर हैं, 15वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर पूछा जाए कि रामनाथ कोविंद कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं अभी हमारे देश के, तो ये 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। 14वें नंबर के तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं और नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो ये वाराणसी। और इस अभियान की थीम क्या रही है? इस अभियान की थीम रही है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स।
विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी है? मुंबई के द्वारा। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा दिल्ली में भगत सिंह स्मारक की अभी आधारशिला रखी गई है। अगर पूछा जाए कि भगत सिंह स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो वह रखी गई है दिल्ली में। और किस मिनिस्टर के द्वारा? रमेश पोखरियाल के द्वारा। किस खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुषों का खिताब जीता है? ली जी जिया के द्वारा। और अगर ये पूछा जाए कि इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब, तो यह जीता है जापान की खिलाड़ी के द्वारा। यह वुमेन्स का टाइटल जीता गया है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। यह मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। और इसकी अब की बारी थीम रही है द क्लॉक इज टिकलिंग। द क्लॉक इज टिकलिंग विश्व तपेदिक दिवस की अब की बारी थीम रही है। अगर पूछा जाए कि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 21 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे के रूप में। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो सबसे ताकतवर सेना है इसके अनुसार चाइना देश की। और दुनिया में सेकंड नंबर पर ताकतवर सेना है यूएसए की। और अगर थर्ड नंबर की बात करें, तो थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पर रशिया का स्थान। हमारे देश का स्थान है, इंडिया का स्थान इस रिपोर्ट के अनुसार चौथे नंबर पर विश्व की सबसे ताकतवर सेना के रूप में आता है। तो यहाँ के पीएम है शी जिनपिंग यहाँ के पीएम हैं। और यूएसए के अभी न्यू इलेक्ट हुए हैं मिस्टर जो बाइडन। इनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। और भारतीय मूल की प्रथम महिला जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है, उनका नाम है कमला हैरिस। यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। किस भारतीय राज्य ने 2021 में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को शुरू किया गया है? तो किस भारतीय राज्य के द्वारा किया गया है? तो यह शुरू किया गया है बिहार के द्वारा। और बिहार ने यह अभी अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। बेसिकली जो ये इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति है, यह नीति उन किसानों की आय को सीधे तौर पर बढ़ाएगी जो इथेनॉल निर्माण के लिए फीड स्टॉक या कच्चे माल का उत्पादन कर रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश के द्वारा 3 नई बटालियन पीएसी की स्थापना करेगा। ये जो मुख्यतः बटालियन है महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च की जाएंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक पर भारत की रैंक है इंडियाज रैंक ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें हमारे भारत देश की रैंक है कि इसमें भारत की रैंक है 40वें नंबर पर। और यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह जारी किया जाता है। हाल ही में चेन्नई में किस भारतीय तटरक्षक गश्ती पोत का परिचालन किया गया है? विच इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल कमीशन एट चेन्नई रिसेंटली। तो यह किया गया है किसको? वज्र को। इस तटरक्षक पोत को बनाया गया है किस कंपनी के द्वारा? इसको बनाया है लार्सन एंड टर्बो के द्वारा बनाया गया है। औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है जो चाइना के साथ मैकमोहन रेखा को साझा करता है। और अभी आंध्र प्रदेश जानवरों के लिए एम्बुलेंस नेटवर्क स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पहला स्थान मिला है? टी20 रैंकिंग में पहला स्थान मिला है शेफाली वर्मा को। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत दिल्ली को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली को सिक्किम राज्य से जोड़ा गया है। अभी
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन बेतवा प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की केन नदी का पानी बेतवा नदी में डाला जाएगा इन दोनों राज्यों की जलापूर्ति को पूरा करने के लिए। और केन नदी और बेतवा नदी ये दोनों किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये दोनों यमुना नदी की सहायक नदी हैं। एल्विन कुर्ती ने अभी किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह ली है कोसोवो देश के प्रधानमंत्री के रूप में। अगर बात करें कोसोवो देश की तो यह स्थित है साउथ ईस्टर्न यूरोप में। साउथ ईस्टर्न यूरोप में स्थित है कोसोवो देश। जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, किस भारतीय को नियुक्त किया गया है जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में? तो विवेक मूर्ति को नियुक्त किया गया है जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में। एंटी बाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज भारत और चीन किस देश के सहयोग के साथ यह एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो यह कर रहे हैं पाकिस्तान देश के सहयोग के साथ। एंटी टेरर एक्सरसाइज बाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की किस जगह पर यह एक्सरसाइज की जा रही है? खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में यह एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। एशियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में उभरते हुए स्टार का अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है आदर्श गौरव को। शरद पागरे को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। शरद पागरे को। और शरद पागरे की किस नॉवल के लिए है इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनकी नॉवल का नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पागरे को 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किस गीत को आईसीसी महिला विश्व कप 2020 के आधिकारिक गीत के रूप में घोषणा की गई है? तो गर्ल गैंग सॉन्ग को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर बात करें हम आईसीसी महिला विश्व कप 2022 यह कहाँ होने जा रहा है आयोजित? तो यह न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जाएगा? वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल टू बी बिल्ट इन विच कंट्री? तो इसको बनाया जाएगा नॉर्वे में। 1.7 किलोमीटर लंबी है सुरंग। 16,000 टन तक के जहाज को संभालने में सक्षम होगी। बेसिकली यह दुनिया का पहला ऐसा टनल होगा जिस टनल के अंदर से जहाज़ों को निकाला जाएगा। यह सुरंग 49 मीटर ऊंचा होगा और 36 मीटर इस सुरंग की चौड़ाई होगी। नए केंद्रीय विद्यालय कर्नाटक और पंजाब में खुलने के बाद भारत में अब केवीएस केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में अब 1247 के केंद्रीय विद्यालय हो गए हैं। भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 29 किलोमीटर। भारत द्वारा चाबहार दिवस कब मनाया जाता है? चाबहार दिवस को हम मनाते हैं 4 मार्च को। 30वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहन कृष्णा बोरा को। और उत्तराखंड ने किस शहर को राज्य का नया प्रशासनिक प्रभाग घोषित किया है? तो यह किया गया है गैरीसन को। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इस रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो चिनार। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। मध्य अमेरिका का पहला देश कौन सा है जिससे मलेरिया मुक्त हो गया है? मतलब उस देश में अब मलेरिया की एक ही भी केस नहीं है। तो उस देश का नाम है एल साल्वाडोर। यह मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है। दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।